खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मैं 10 साल से ड्रग एडिक्ट था। 23 साल की उम्र में मेरी जान जाते जाते बची। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि आज लोग रियल एस्टेट कंपनी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट जेट ये सब देखकर सोच भी नहीं सकते कि मैंने यात्रा कहां से शुरू की थी। जिस दिन मुझे समझ आया कि सफलता मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, सक्सेस इज माई ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस दिन से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि आप भी ये बात समझ जाओ तो आपके जीवन की ट्रैजेक्टरी आज से बदलना शुरू हो जाएगी। 10 साल की उम्र में ग्रैंड कार्डन के पिता का निधन हो गया। माँ ने बड़ी मुश्किल से 5 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। घर में हमेशा अभाव रहता। कुछ सालों बाद बड़ा भाई भी नहीं रहा। इन सब कठिनाइयों का असर छोटे ग्रैंड के दिमाग पर अलग तरह से हुआ। जीवन में ना कोई उद्देश्य था, ना कोई दिशा। 15 साल की उम्र से वो ड्रग्स करने लगे। फिर 23 साल की उम्र में एक घटना हुई जिसने ग्रैंड को एहसास करा दिया कि उनके पास अब गिने दिन ही बचे हुए हैं। हुआ यूं कि उनके ही नशेड़ी दोस्त ने ग्रैंड को लुटवाने का प्लान बनाया। इस चोरी के दौरान ग्रैंड कार्डन को बुरी तरह पीटा गया, फिर मरने के लिए छोड़ दिया गया। हॉस्पिटल में 3 दिन तक उनको होश नहीं आया। चेहरे पर 70 स्टिचेस थी। हालत इतनी बुरी थी कि माँ भी अपने लड़के को पहचान नहीं पाई। इसके बाद ड्रग्स छोड़ने में ग्रैंड कार्डन को 2 साल और लगे। जब माँ ने घर से बाहर निकाल दिया तब वे रिहैब सेंटर पहुंचे। इस दौरान उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने का मौका मिला। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि जब मैंने साइकोलॉजिस्ट को बताया कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ तो उसने कहा, अरे भाई, बड़े सपने मत देखो, नहीं तो फ्रस्ट्रेट होकर दोबारा ड्रग्स करने लगोगे। इससे अच्छा है कि तुम हर दिन बस बुरी आदतों से और ड्रग्स से दूर रहने की कोशिश करो। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि उसकी बात ने मुझे गुस्से से भर दिया, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर जानता था कि मैं कुछ करने के लिए बना हूं। ग्रैंड कार्डन कहते हैं उस दौरान मैंने 2 बातें रियलाइज की। पहला, फ्री टाइम। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है, मेरे पास दिशा नहीं होती तो मैं कुछ गड़बड़ करने लगता हूँ। दूसरी बात, मैं जो भी करता हूँ डूब कर करता हूँ, इसलिए मैं गंदी आदतों में भी पूरी तरह डूब गया। मुझे उस समय एहसास हुआ कि पूरा जीवन संपूर्णता से जीने के लिए मुझे सफल होना पड़ेगा, नहीं तो मैं वापस बुरी आदतों में पड़ जाऊंगा और जिंदा नहीं बचूंगा। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि मैं ऐसा जीवन बनाना चाहता था जहां मैं खुद पर विश्वास कर सकूं और खुद का सम्मान कर सकूं। अब मेरे पास सफलता के अलावा कोई चारा नहीं था। ये बात मेरे दिमाग में छप गई कि सफल होना मेरे लिए अति आवश्यक है, मेरी ड्यूटी है, और इसके बाद से मेरा जीवन बदलने लगा। फिर मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जिसमें मैं पूरी तरह डूब सकूं। उस समय मंदी का दौर था। मुश्किल से कार सेल्समैन की जॉब मिली और ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे पास अकाउंटिंग और फाइनेंस की डिग्री थी। लेकिन मुझे माँ की सीख याद आई, नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रिटर्न देता है। ग्रैंड कार्डन कहते हैं फिर मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस काम में डूब जाऊंगा। मैं हर दिन सुबह सबसे पहले ऑफिस आता और हर रात सबसे आखिर में जाता। कस्टमर को कैसे समझते हैं, कार कैसे बेचते हैं, बिजनेस और सेल्स कैसे होती है, बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं, ये सब मैं तब तक सीखता रहा जब तक मुझे इसमें मजा ना आने लगा, जब तक मैं इन सब में एक्सपर्ट ना बन गया। 2 सालों में ग्रैंड कार्डन ने इतनी कारें बेची कि उनकी सैलरी 8 गुना बढ़ गई। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि मुझे समझ आ गया था सफल होने का तरीका है अप्लाइड नॉलेज। सीखो और 10 गुना एक्शन लेकर अप्लाई करो। 5 सालों में मैं सेल्स कंसल्टेंट बन गया, अपना बिजनेस शुरू किया और दूसरों को सिखाने लगा। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि सालों बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि हम आम लोगों के अंदर सफलता को लेकर कई गलत धारणाएं बैठी होती हैं। हमारा सबकॉन्शियस गलत तरीके से प्रोग्राम्ड होता है, जिस कारण जीवन भर सफलता हमसे एक हाथ दूर ही बनी रहती है। अगर इंसान अपने सबकॉन्शियस को सही से प्रोग्राम करे तो उसका जीवन बदल जाएगा। सबसे पहली गलत प्रोग्रामिंग होती है सक्सेस की परिभाषा की। सक्सेस क्या है? आपकी सफलता की परिभाषा 2 फैक्टर्स पर निर्भर करती है। एक, इस समय आपके जीवन की क्या परिस्थिति है। दूसरा फैक्टर, इस समय आपका ध्यान कहाँ है, आप क्या पाना चाहते हो। एग्जाम्पल, इस समय आपके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अच्छी जॉब और सैलरी पाना आपके लिए सक्सेस है। लेकिन आज से 5 साल बाद जब हालात बदल जाएंगे, आपका फोकस बदलेगा।
तो अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना, अच्छा लीडर बनना आपकी सक्सेस की परिभाषा बन जाएगा। लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। सही परिभाषा आपके अंदर के डर मिटाएगी और आपको एक डायनामिक और कॉन्फिडेंट इंसान बनाएगी। सफलता का सही मतलब, आप एक गेम खेलना चाहते थे, पहले आपने गेम सीखा, फिर उसे अच्छे से खेला, फिर उसमें बेहतर होते गए तो जीत गए, घमंड नहीं किया तो और सीखते गए और बेहतर होते गए। सीखने, बेहतर होने और जीतने की साइकिल को सफलता कहते हैं और ये आपको जीवन के हर पड़ाव पर करना है। जब भी आप रुकोगे तो आपके जीवन में से एक्साइटमेंट और ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप बस किसी तरह जियोगे। आपको क्या करना चाहिए? इस बात को समझो कि एक भ्रांति हम सब मिडिल क्लास लोगों के अंदर बैठी होती है, सफलता नहीं मिली तो चल जाएगा। और सही में बिना सफलता के, बिना बेहतर हुए पूरा जीवन हर स्तर पर बस जैसे तैसे चलता है। पैसों के स्तर पर, मन और शरीर के स्तर पर भी इंसान खुद से खुश नहीं रहता, जिस कारण वो कुछ भी पूरे जोश और विश्वास से नहीं कर पाता। इसलिए सबसे पहली बात अपने अंदर बिठाओ कि सक्सेस इज क्रिटिकल, सफलता अति आवश्यक है। अगर डॉक्टर आपका इलाज सफलतापूर्वक ना करे तो क्या होगा? अगर आपका हृदय सफलतापूर्वक खून पंप ना करे तो क्या होगा? अगर एक मजदूर एक के ऊपर एक सीधी ईंट ना लगाए तो आपका घर कितने दिन टिकेगा? एक सफल इंसान जानता है कि बिना सफलता के छोटी से छोटी चीज सही से काम नहीं करती। तो आपका इतना जरूरी जीवन, इतना कॉम्प्लेक्स जीवन कैसे काम करेगा? इसलिए वो सफलता को मिशन क्रिटिकल मानकर अपने मन से कोई कसर नहीं छोड़ता। उसे तो सफल होना ही होना है। जैसे ही अंतर्मन इस बात को स्वीकार करता है, वैसे ही बहुत सारे डर, रेजिस्टेंस और आलस खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा खुद को याद दिलाओ कि पूर्ण जीवन के लिए सफलता अति आवश्यक है। दूसरी बात, सक्सेस इज कांस्टेंट एक्सपेंशन। हमको लगातार बेहतर होना है। आज आपके हाथ में जो फोन है वो इसलिए है क्योंकि आपको एक समय, एक प्राइस रेंज में सबसे अच्छा फोन, सबसे अच्छी ब्रांड वैल्यू यही था। अगर कोई कंपनी लगातार बेहतर प्रोडक्ट ना बनाए, लगातार खुद को आगे ना बढ़ाए, तो दूसरी कंपनी उसे ओवरटेक कर लेगी और पहली कंपनी खत्म हो जाएगी। सक्सेस यानी लगातार एक्सपेंशन। आप रुक नहीं सकते। हम आम लोगों को लगता है बस थोड़ा सा मिल जाएगा तो बहुत है, काम चला लेंगे। एक बार नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट है, बस और करना ही क्या है। लेकिन ना आपको चैन मिलता है, ना आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, और तो और जो समाज और सिविलाइजेशन लगातार खुद को बेहतर नहीं कर पाते, वो आखिर में खत्म हो जाते हैं। जैसे रोमन साम्राज्य, यूएसएसआर और आज अमेरिका की भी यही कंडीशन है। सफल लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो इंसान खुद को बेहतर नहीं बना रहा वो कंफर्ट जोन में जी रहा है, वो लगातार नेगेटिव और इनसिक्योर होता जा रहा है और पीछे होता जा रहा है। इसलिए आपको लगातार खुद से सफलता की उम्मीद करनी चाहिए। यू मस्ट कॉन्स्टेंटली डिमांड सक्सेस। आप पूछोगे क्या हमको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि जीवन आसान और रोचक बन जाएगा। सबकॉन्शियस मैग्नेटिज्म, जीतना लोगों की आदत बन जाती है। जो लोग लगातार बेहतर होते हैं, खुद से जीतते हैं, अपने डर मिटाते हैं, उनके सबकॉन्शियस में डर और नेगेटिविटी के प्रोग्रामिंग, कमजोरी के बिलीफ सिस्टम नहीं बचते। इसलिए वे हमेशा ताकतवर, जिंदा और वाइटल महसूस करते हैं। वे जो भी करते हैं पूरे कमिटमेंट से करते हैं, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी आकर्षक हो जाती है, इस तरह से मैग्नेटाइज्ड हो जाती है कि उनके आसपास बहुत सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं, लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये लोग लगातार खुद को आगे बढ़ते हैं और कई सारे लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और सफलता का यही मतलब है, आप सीखते हो, बेहतर होते हो, जीतते हो और अपने साथ कई सारे लोगों को इस साइकिल में ले लेते हो। इसलिए इस दुनिया को कई सफल लोगों की आवश्यकता है। तीसरी प्रोग्रामिंग आपको समझनी होगी कि सफलता आपकी ड्यूटी है। सबसे पहले इसका उल्टा समझो। जब आप फेल होते हो तो किसी को फायदा नहीं होता। आप किताब नहीं लिख पाए, आपके साथ 1000 लोगों को नुकसान हुआ। अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए तो लाखों लोगों ने एक नेक और होशियार डॉक्टर खो दिया। अगर माता पिता हार मान जाएं और घर बैठ जाएं तो बच्चों का क्या होगा? जैसे एक आदर्श माँ बाप अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते, उसी तरह सफलता आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक मतलब जिसके साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता।
सफलता को आपको अपने मन से स्वीकारना है और इसके लिए अथक मेहनत करनी है। जैसे ही आप इस बात को स्वीकारोगे कि सफलता आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अपनी सोच कंट्रोल में लेना, हर दिन पूरी मेहनत करना मेरी ड्यूटी है, वैसे ही सब कुछ शिफ्ट होने लगेगा। दोस्तों, अपने जीवन से रिलेट करो और सोचो क्यों सफलता आपकी ड्यूटी है। आपके सफल होने से आपके परिवार में न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, बल्कि लोगों की सोच का विस्तार होगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच, आपका नेटवर्क किस लेवल पर होगा। आप अपने आप ही संपूर्ण और स्वस्थ महसूस करोगे। आप बचाने की जगह इन्वेस्ट करोगे, मुसीबत आने पर डरने की जगह मदद करोगे। जीवन गुजारने की जगह हर दिन आपके लिए रोचक एडवेंचर बन जाएगा। इस बहुमूल्य जीवन को हर दिन खुल के जीना आपकी ड्यूटी है। इसलिए आज ही अपनी सोच में ये बात उतार लो कि सफलता मेरी जिम्मेदारी है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं तब तक सीखता रहूंगा और खेलता रहूंगा जब तक मैं एक्सपर्ट नहीं बन जाता। इसके साथ साथ आपको 5 नेगेटिव प्रोग्रामिंग हटानी है। सबसे पहली, नेवर जस्टिफाई योर फेलियर्स। जो लोग सफलता की अहमियत नहीं समझते वही अपने फेलियर्स की सफाई देते हैं और ये ट्रेंड सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। जो आप पाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। असल में ये स्वीकारना वो चीज है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। सफलता के पीछे दूसरी सफलता नहीं होती, बल्कि हर सफलता किसी फेलियर की सीख के ऊपर खड़ी होती है। सक्सेस इज नॉट बेस्ड ऑन सक्सेस, इट इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। सफलता को लेकर इंसान एक और झूठ बोलता है कि मुझे सफलता पाना है। नहीं, सफलता पाई नहीं जाती, बल्कि पैदा की जाती है। नए आइडियाज, बेहतर सॉल्यूशन, नई कहानी, टेक्नोलॉजी, नई डिजाइन, ये सब आपकी कल्पना शक्ति से पैदा होती हैं और आप इच्छा शक्ति से कर्म करते हो। कल्पना शक्ति की कोई कमी नहीं है, इसलिए सफलता की भी कोई कमी नहीं है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। अगली नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो हमको हटानी है कि किसी और की सफलता आपको नहीं रोकती। वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट की सफलता के कारण किसी दूसरे को नुकसान नहीं हुआ। गूगल के सफल होने के बावजूद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपनी जगह बनाई। यानी किसी और की सफलता आपको नहीं रोकती, बल्कि आपको यकीन दिलाती है कि आपके लिए भी संभव है। और ये भावना हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद है। इसलिए जब अपने देश के लोग कुछ करते हैं, जब अपनी टीम जीतती है, तो हमको भी लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगली नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो हमको ठीक करनी है कि सफलता बाहरी रिसोर्सेस पर निर्भर नहीं करती। कितने ही किस्से हैं जहां लोग मजदूर से बिजनेसमैन बनते हैं, जहां लोग मजदूर से आईएएस बनते हैं। सच ये है कि हर हालत में इंसान नीचे से बहुत ऊपर उठ सकता है। यानी आपकी सफलता पैसे और रिसोर्सेस पर भी निर्भर नहीं करती। पॉलिटिशियंस और मीडिया केवल लोगों का वोट पाने के लिए 2 तरह के भ्रम फैलाते हैं। पहला, इस दुनिया में सफलता की बाहरी कमी है। दूसरा, दूसरे लोगों के कारण, बाहरी हालात के कारण आप सफल नहीं हो रहे, आप खुश नहीं हैं। हमें वोट दो तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। इससे भोला भाला आम आदमी अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है और कमजोर ही बना रहता है। फिर सफलता किस चीज पर निर्भर करती है? आपकी मानसिकता पर। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि रिसेशन में मेरी कंपनी डूबने जा रही थी। 50 साल की उम्र में मेरे सालों की मेहनत धूल में मिलने वाली थी। मैंने उस परीक्षा को पार किया और सीखा कि बिजनेस और जीवन में आपकी सफलता केवल और केवल आपकी मानसिकता और एक्शंस पर निर्भर करती है। आखिरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कि कभी सफलता को किस्मत से मत जोड़ो। कभी मत कहो कि उसके पिता के पास बहुत पैसा था इसलिए वो सफल हो पाया। आप पैसे खर्च करने को सफलता समझ रहे हो, लेकिन सफलता तो गेम सीखकर बार बार जीतने और बेहतर होने को कहते हैं। आपको बेहतर होने से कौन रोक रहा है? जितने भी लोग बेहतर हुए हैं वो सब अपने एक्शन और अच्छी सोच के कारण हुए हैं। इसलिए आप स्वयं अपने एक्शन और अपने मेंटल स्टेट की जिम्मेदारी लो और कभी दूसरे की सफलता को किस्मत या पैसे से मत जोड़ो। दोस्तों, समरी में ग्रैंड कार्डन कहते हैं, जिस दिन से ये बात मेरे दिमाग में छप गई कि सफल होना मेरे लिए अति आवश्यक है, मेरी ड्यूटी है, इसके बाद से मेरा जीवन बदलने लगा। सफलता क्या है? सीखने, बेहतर होने और जीतने की साइकिल को सफलता कहते हैं। सबसे पहली बात आपको सबकॉन्शियस में बिठानी है कि सक्सेस इज क्रिटिकल। बिना सफलता के छोटी से छोटी चीज सही से काम नहीं करती, तो आपका जीवन कैसे करेगा? सफल होना अति आवश्यक है,
जैसे ही मन इस बात को स्वीकार करता है वैसे ही बहुत सारे डर, रेजिस्टेंस और आलस खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, सक्सेस इज कांस्टेंट एक्सपेंशन। हमको लगातार बेहतर होना है। एक बार नौकरी लग जाएगी बस, और करना ही क्या। सफल लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो इंसान खुद को बेहतर नहीं बना रहा वो कंफर्ट जोन में जी रहा है, लगातार नेगेटिव और इनसिक्योर हो रहा है, वो अपने साथ अपने परिवार और समाज को पीछे कर रहा है। इसलिए आपको लगातार खुद से सफलता की उम्मीद करनी चाहिए। यू मस्ट कॉन्स्टेंटली डिमांड सक्सेस। सबकॉन्शियस मैग्नेटिज्म, जितना लोगों की आदत बन जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड में डर और कमजोरी के प्रोग्रामिंग नहीं बचती, तो बेहतर इंसान बनना अपने आप हमारा स्वभाव बन जाता है। तीसरी बात, सक्सेस इज योर ड्यूटी। सफलता आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अपने भविष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपनी सोच कंट्रोल में लेना, हर दिन पूरी कोशिश करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ 5 नेगेटिव प्रोग्रामिंग का ध्यान रखो। नेवर जस्टिफाई योर फेलियर। स्वीकारना ही वो चीज़ है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी, क्योंकि हर सफलता किसी फेलियर की सीख के ऊपर खड़ी होती है। दूसरी बात, सफलता पाई नहीं जाती बल्कि पैदा की जाती है। कल्पना शक्ति की कोई कमी नहीं, इसलिए सफलता की भी कोई कमी नहीं। तीसरी बात, किसी और की सफलता आपको रोकती नहीं बल्कि प्रमाण देती है, याद दिलाती है कि आपके लिए भी संभव है। चौथी बात, सक्सेस बाहरी रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं करती। जीवन में आपकी सफलता केवल और केवल आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, मानसिकता और आपके एक्शंस पर निर्भर करती है। और 5वीं बात, कभी सफलता को किस्मत से मत जोड़ो, नहीं तो आप अपने मेंटल स्टेट की, अपने प्रोग्रामिंग की जिम्मेदारी नहीं लोगे। इस वीडियो के बाद आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने माइंडसेट की जिम्मेदारी लो। कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट को प्रोग्राम करने के लिए इस विजुअलाइजेशन का अभ्यास करो। ये लॉन्ग टर्म गोल्स में आपकी बहुत मदद करेगा। और याद रखिए दोस्तों, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।